डबल चमक। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ अविनाश राउत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी का प्रयागराज दौरा, आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में होंगे शामिल। उत्तराखंड मंडपम का करेंगे दौरा, महाकुंभ नगर का करेंगे निरीक्षण। संगम नगरी महाकुंभ में वीवीआईपी मेहमानों का सैलाब, कई बड़े नेता आज लगाएंगे आस्था की डुबकी। महाकुंभ में डुबकी लगाकर लेके मां गंगा का आशीर्वाद। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आज का कार्यक्रम, भागीदारी साहित्य उत्सव में करेंगे प्रतिभाग। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ राज्य मंत्री असीम अरुण भी होंगे शामिल। यूपी की शिक्षा में योगी सरकार ने जोड़ा नया अध्याय, 13 जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थानों को किया जा रहा विकसित, 13 डाइट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने। महाकुंभ में हुई बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग द्वारा बैठक में निर्णय, निराश्रित गौवंश के भरण पोषण राशि में हुई बढ़ोतरी। सोनभद्र में बड़ा हादसा, बोलेरो और ट्रेलर में टक्कर, 4 की मौत, श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। महाकुंभ से लौट रहे थे श्रद्धालु। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां महाकुंभ में आज कई दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा और कई राज्यों के सीएम, मंत्री, सांसद, अतिथियों का आगमन होगा। महाकुंभ से जुड़ी आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां कई राज्यों के सीएम, मंत्री, सांसद, अतिथियों का आगमन होगा और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी आज आगमन होगा। दोपहर बाद महाकुंभ संगम में स्नान करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आगमन आज। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां दोपहर बाद महाकुंभ में संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड मंडपम सेक्टर 7 में पहुंचेंगे सीएम धामी। और महाकुंभ से जुड़ी आपको एक बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां कल बमरौली एयरपोर्ट से पंतनगर के लिए रवाना होंगे सीएम धामी और महाकुंभ में आज कई दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कई राज्यों के सीएम, मंत्री, सांसद, अतिथियों का आगमन होगा आज और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आगमन होगा आज। और दोपहर बाद महाकुंभ संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रयागराज में आज सीएम धामी का आगमन होना है। कल बमरौली एयरपोर्ट से पंतनगर के लिए रवाना होंगे सीएम धामी और महाकुंभ में आज कई दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिल रहा। और अब बात करें सोनभद्र की, जहां सीएम योगी ने सोनभद्र सड़क हादसे का संज्ञान लिया। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परियोजना के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सोनभद्र हादसे का मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान लिया है और सीएम ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के आदेश भी दिए हैं। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जो अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां सीएम योगी ने सोनभद्र सड़क हादसे का संज्ञान भी लिया है। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की मुख्यमंत्री योगी ने और सीएम ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के आदेश भी दिए हैं। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे सोनभद्र से, जहां अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं सीएम योगी ने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, जैसा कि ये भीषण सड़क हादसा हुआ है और जानकारी मिल रही है कि महाकुंभ से स्नान करके ये श्रद्धालु लौट रहे थे, जिनमें से 4 की मौत हो गई और 6 श्रद्धालु घायल भी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनका संज्ञान भी लिया है और अधिकारियों को तत्काल वहां पर पहुंचने के निर्देश भी दिए हैं। क्या कुछ है पूरी जानकारी संदीप जी? बिल्कुल, देखिए ये लोग छत्तीसगढ़ जा रहे थे और छत्तीसगढ़ जाते समय पहले सबसे ये कुंभ में आए थे प्रयागराज में स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद ये
सोनभद्र के रास्ते से होते हुए छत्तीसगढ़ जाना चाह रहे थे। वहां रास्ते में इनकी बोलेरो सवार जो कार थी उसमें टक्कर होती है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है और 7 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। इन सभी का उपचार जो है वो कराया जा रहा है जिला अस्पताल से। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटनाक्रम को संज्ञान में लिया है। तत्काल प्रभाव से वहां पर मौके पर टीम को पहुंचने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ में तत्काल प्रभाव से उनका इलाज हो उसको लेकर के निर्देशित किया है। सुबह 6 बजे का ये हादसा बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे जब रात में वो स्नान करके निकले थे तो सोनभद्र के रास्ते होते हुए छत्तीसगढ़ उनको जाना था। रास्ते में ही उनकी कार जो है वो टकरा गई, जिसके बाद से ये हादसा जो है हुआ, जिसमें दर्दनाक हादसा है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी भी 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस को तत्काल प्रभाव से पहुंचने के निर्देश दिए हैं और बेहतर इलाज हो इन सभी का, उसके लिए निर्देशित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए हैं। जी संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो हादसे में जिनकी मृत्यु हो गई तो क्या उनके परिजनों को सीएम की तरफ से कोई मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है क्या? संदीप जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के निर्देश दिया है और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि हमारी संवेदना व्यक्त किया है उन्होंने। इसके साथ अधिकारी को तत्काल मौके पर पहुंचने और राहत कार्यों से तेजी लाने की बात कही है। इसके साथ साथ समुचित उपचार की बात कही है। अभी तक हादसे का जो मुआवजे का ऐलान है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से नहीं किया गया है। बाकी तत्काल प्रभाव से मौके पर टीम को भेजने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ बेहतर उपचार कराने के निर्देश जारी किए हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे सोनभद्र से, जहां सीएम योगी ने सोनभद्र सड़क हादसे का संज्ञान लिया है और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और अगली खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां यूपी के शिक्षा में योगी सरकार ने जोड़ा नया अध्याय। 13 डायर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने, 15 और बनाने का प्रयास लगातार जारी है। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां 13 डायर बने सेंटर। और बड़ी जानकारी बता रहे, जहां बेसिक शिक्षा मंत्री ने रखी संस्थाओं रखी आधारशिला। 13 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को किया जा रहा विकसित, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की आधारशिला। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां संपूर्ण नामक एकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन। राज्य स्तरीय कला क्राफ्ट पपेट्री प्रतियोगिता में पुरस्कृत यूपी की शिक्षा में योगी सरकार ने एक नया अध्याय जोड़ा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की आधारशिला, संपूर्ण नामक एकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन, चेक और परिकलन कार्य पुस्तिकाओं का हुआ विमोचन। बच्चों में बुनियादी साक्षरता और गणितीय दक्षता होगी मजबूत। बच्चों में बुनियादी साक्षरता और गणितीय दक्षता होगी मजबूत। राज्य स्तरीय कला क्राफ्ट पपेट्री प्रतियोगिता में पुरस्कृत, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 53 प्रतिभागी हुए पुरस्कृत। और यूपी की शिक्षा में योगी सरकार ने एक नया अध्याय जोड़ा।
और अब बात कर रहे हरदोई की, जहां गैस टैंकर व डंपर की जोरदार भिड़ंत हुई, जहां गैस लीक होने से हाईवे बंद हुआ और हादसे में 3 घायल, चालक गंभीर। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। और हरदोई से आपको एक बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां गैस लीक होने से हाईवे बंद हुआ और हादसे में 3 घायल, चालक गंभीर। घटना के बाद मौके पर पहुंचा पुलिस बल। गैस लीक होने से हाईवे बंद हुआ, हादसे में 3 घायल और चालक गंभीर। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। बिलग्राम कोतवाली के सदरपुर का ये पूरा मामला। और अब बात करें हापुड़ की, जहां खुले नाले में गिरने से मासूम की मौत हो गई। खुले नाले में गिरने से 3 वर्षीय मासूम की मौत। नगरपालिका की लापरवाही से बच्ची की जान चली गई और खेलते समय खुले नाले में गिरा मासूम, और मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल यहाँ रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद रुक करते हैं हापुड़ का, और इससे बीच बड़ी जानकारी आपको हापुड़ से बता रहे हैं। और अहम जानकारी हापुड़ से, जहां खुले नाले में गिरने से मासूम की मौत हो गई। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां खुले नाले में गिरने से मासूम की मौत हो गई। और खुले नाले में गिरने से 3 वर्षीय मासूम की मौत हो गई।
और बड़ी जानकारी आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां नगर पालिका की लापरवाही से जान चली गई बच्चे की और खेलते समय खुले नाले में गिरा मासूम। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां खेलते समय खुले में गिरा मासूम और गिरने से मासूम की मौत हो गई। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और हापुड़ से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, आप तो जानना चाहेंगे, खुले नाले में गिरने से मासूम की मौत हो गई। अनुज जी। जी मैं बताना चाहूंगा, नगर पालिका की बड़ी लापरवाही देखने में हुई है। नगर पालिका की लापरवाही से मासूम की जान चल चुकी है। खुले नाले से बच्चा खेल रहा था घर के बाहर, वो खेलता खेलता नाले में गिर गया। आखिर नाले ढके हुए होते तो मासूम की ना जा सकती थी जान। जी बिल्कुल, क्या लगता है इसमें, जैसा कि बताया गया कि परिजनों ने नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, तो क्या निकलकर सामने आ रहा है कि किसकी लापरवाही बताई जा रही है? अनुज जी। जी मैम बताना चाहूंगा, वो परिजन ये कह रहे हैं कि नगर पालिका की बहुत बड़ी लापरवाही है। जो ये लड़का ढका हुआ होता तो हमारे बच्चे की जान नहीं जा सकती थी। अनुज जी, तो क्या निकलकर सामने आ रहा है कि नगर पालिका के खिलाफ अगर ये लापरवाही देखी गई तो उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है? अनुज जी, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बस पुलिस वो मौके पर है। परिजनों का कहना यह है कि जब तक नगर पालिका के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी हम सड़क से नहीं हटेंगे, हम सड़क पे रहेंगे। ठीक है अनुज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए इस खबर पे, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नगर पालिका की लापरवाही से बच्चे की जान चली गई। और अब बात करें बरेली की, जहां बरेली में मांझा फैक्ट्री में विस्फोट का मामला निकलकर सामने आ रहा। मामले में जांच पड़ताल हुई तेज और बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां मामले में जांच पड़ताल को तेज कर दिया गया है। एसएसपी ने गठित की जांच कमेटी। विस्फोट मामले में 3 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। तीनों मृतकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बिना लाइसेंस के मकान में किया विस्फोट भंडारण। अवैध रूप से हो रहा था मांझा बनाने में इस्तेमाल। धमाके में मरने वाले तीनों मृतकों के खिलाफ एफआईआर। अवैध रूप से हो रहा था मांझा बनाने में इस्तेमाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ सानू कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। सानू जी, बरेली में मांझा फैक्ट्री में विस्फोट का ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां मामले की जांच पड़ताल के लिए एसएसपी ने एक टीम भी गठित की है। क्या कुछ है पूरी जानकारी शानू जी? देखिए मैंने निश्चित तौर पे बीते शुक्रवार को जो है बरेली के जो किला थाना क्षेत्र है वहां पर वाकरगंज में एक मांझा फैक्ट्री में जहां मांझे का काम हो रहा था, वहां पर जो है एक विस्फोट होता है और विस्फोट के दौरान 3 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें मालिक समेत 2 कर्मचारी होते हैं। तो तीनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। दरअसल अब इस पूरे मामले पर तीनों का जो है शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और अब इनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जो है बरेली पुलिस ने एक्शन लिया है। बरेली पुलिस ने टीम गठित की है। टीम गठित में 3 डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी शामिल किए हैं। तीनों जितने भी जो अधिकारी हैं वो जो है जांच पड़ताल करेंगे कि जिले भर में कहीं और पर तो इस तरीके के काम नहीं हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इस जो पूरे मसले पर जो है तीनों मृतक यानी कि जो 3 लोगों की मौत हो चुकी है उन्हीं के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया है। और ये पूरा मुकदमा जो है बाकरगंज चौकी इंचार्ज की तरफ से दिया गया है, जिसमें इंस्पेक्टर ने आदेश किया था और उसमें मुकदमा एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज करने का मतलब सिर्फ इतना सा है हमने कि जिस तरीके से ये तीनों लोग कार्य कर रहे थे तो ये अवैध रूप से बताया गया है। सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल की गई। सीसीटीवी से जो फुटेज जो निकल करके आए हैं उसमें साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो गंधक पोटास की जो भारी मात्रा में जो भंडारण कर रखा था यानी कि स्टॉक उन्होंने जमा कर रखा था और उसके बाद जो है
शीशे को ग्राइंड करके जो है मशीन में डाला गया था। तो कहीं ना कहीं ये अवैध रूप से था और बिना लाइसेंस के जो है ये कार्य कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो मृतक है, शानू जी, आपसे जानना चाहेंगे मांझा बनाने की फैक्ट्री में कैसे विस्फोट हुआ? तो क्या वहां पर कोई ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है या फिर विस्फोटक पदार्थ का उपयोग किया गया है कि मांझा फैक्ट्री में मतलब विस्फोट हुआ? शानू जी और देखिए वन्य, निश्चित तौर पे मैंने बताया आपको, जिस तरीके से जो गंधक पोटास होती है वो जो है एक विस्फोट का काम करती है, यानी कि जो एक धमाके का काम करती है। और वो गंधक पोटास को जो है मिलाया जा रहा था और साफ तौर पर से जो शीशा होता है जो मांझे के ऊपर जो है तैयार किया जाता है, मांझे को पुख्ता किया जाता है, उस शीशे को जो है ग्राइंड किया जा रहा था और इसी दौरान ये हादसा हुआ था। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले पर जो है तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और भी जांच पड़ताल की जा रही है। फॉरेंसिक टीम, सीएफओ और डिप्टी एसपी कई लगाए गए हैं और खुद इसकी निगरानी जो है डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी अनुराग आर्या कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मसले में अभी और क्या निकल करके आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अब जो है अवन्या पूरे जिले भर में एक अभियान चलाया जाएगा कि अवैध रूप से कहीं पर जो है फैक्ट्री तो नहीं चलाई जा रही है। बिल्कुल शानू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और एक बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां मांझा बनाने के चलते विस्फोट हुआ। और अब बात करें श्रावस्ती की, जहां सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ी बाइक और हादसे में मासूम बेटे समेत मां की मौत हो गई। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जो हादसे में मासूम बेटे समेत मां की मौत और चालक गंभीर घायल, और घायलों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डॉक्टरों ने घायल को मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर किया। डॉक्टरों ने घायल को मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर किया। स्थानीय बीजेपी विधायक ने परिजनों का बंधाया ढांढस। दरअसल यहाँ 3 लोग लाए गए थे। एक लड़का था लगभग 18 साल का और एक महिला और एक 3 साल का बच्चा था, जिसमें महिला और बच्चे की मृत्यु पहले हो चुकी थी और दूसरे की जो 18 साल का लड़का था उसकी कंडीशन गंभीर ही थी। तो हम लोगों ने उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया है और फिर उसको मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया है। और डॉक्टर साहब को जानकारी मिली है कैसे दुर्घटना हुई, कैसे इंजरी हुई है? अब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, ये आरटीए का केस था। अब कैसे हुई है ये तो वही लोग मतलब बताएंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।